अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो, खैरियत से हूँ। दोस्त, मेरा नाम इस्लाम है, आप देख रहे हैं इस्लाम कबूतरबाजी। तो मेरे चैनल इस्लाम कबूतरबाजी में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में विसाख की तैयारी बताऊँगा। विसाख में जो बाजियाँ, दड़े वगैरह उड़ते हैं, उनमें कबूतर तैयार करने का तरीका बताऊँगा, गर्म करने का तरीका बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊंगा कबूतर तैयार कैसे करते हैं, गर्म कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे। तो जी दोस्तों, ये सामान आप नोट कर लें, चीज़ें वगैरह लिख लें, जो कुछ आपने गर्म करने में डालना है। जो भी सब देसी नुस्खा है, सब देसी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, आप देख लें और डायरी वगैरह में लिख लें। मैं भी आपको बताता हूँ इसकी मकदार। ये गुलाब के फूल हैं, ये, और वो लौंग है, ये बड़ी इलायची, और ये दारचीनी, और ये सुंड, ये देखें ये सुंड है, और ये मुनक्का है। तो इन चीज़ों से आपने कबूतर को गर्म करना है। मकदार मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, एक बार फिर देख लें। दारचीनी, गुलाब के खुशक फूल, बड़ी इलायची, लौंग, मुनक्का, सुंड, इन चीज़ों से आपने कबूतर को गर्म करना है विसाख के दिनों में। विसाख के दिनों में आपने इन चीज़ों से कबूतर को गर्म करना है, तो इंशाल्लाह बहुत लंबी परवाज़ करेगा, शाम तक उड़ेगा कबूतर आपका। क्षेत्र में तो वैसे ही कबूतर शाम करते हैं साफ, बिल्कुल जो साफ कबूतर छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता उनको, वैसे ही शाम कर जाते हैं। और जो मोड़ में उनको तैयारी लगानी पड़ती है, वो भी मैं वीडियो बनाई है। मोड़ बनाने का भी तरीका, और जो कबूतर को मोड़ते हैं वो भी तरीका मैं बताया। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और वीडियो में आइकन बटन भी दूंगा ऊपर, आप वहाँ पर भी क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो ये आप नोट करें मकदार। इतने आपने फूल लेने हैं, गुलाब के खुशक फूल 3-4 पत्ते हैं खुशक फूल के, और आधी बड़ी इलायची आपने लेनी। आप इसके 2 पीस कर लें, और जो इनमें बीज निकले वो आप आधे ले लें, आधे बीज आप लें बड़ी इलायची के। और इतनी सी आपने दारचीनी लेनी है, इतनी सी दारचीनी, और काली मिर्च के बराबर आपने सौंठ लेनी, काली मिर्च के बराबर सौंठ, और काली मिर्च के बराबर आपने ये मुनक्का लेना है, काली मिर्च के बराबर मुनक्का। और एक आपने लौंग लेना है, एक आपने लौंग लेना है। लौंग की ये जो टोपी है ये आप उतार दें, ये देखें टोपी इनकी उतार दें, और इन्हें अच्छी तरह पीस लें, बिल्कुल जब बारीक हो जाए। तो इनमें आपने 70 सीसी पानी डालना है, 70 सीसी पानी इनमें आपने डालना है। तो अच्छी तरह इन्हें उबालें। 70 सीसी में से जब 20 सीसी रह जाए, तब आपका पानी जो तैयार हो जाएगा।
70 सीसी में से 20 सीसी जब रह जाए, बाकी आग पर खुशक हो जाएगा, तो जब 20 सीसी रह जाए तो तब आपने कबूतर को ये पानी देना है। और पानी देकर पिंजरे वगैरह में बंद कर दें और ऊपर 3-4 कपड़े डाल दें ताकि कबूतर को हवा ना लगे। हवा लग गई तो आपका कबूतर जो ख़राब हो जाएगा, सुबह उड़ेगा नहीं। तो अच्छी तरह आप उन्हें ढक कर रखें डब्बे बॉक्स वगैरह में, पिंजरे में। और जब आप कबूतर बंद कर देंगे तो आप टाइम देख लें, 3 घंटे आपने कबूतर को बंद करना है। 3 घंटे के बाद आपने फिर कबूतर को चेक करना है, उसके पोट में पानी है तो ठीक है, नहीं है तो पानी आपने 10 सीसी देना है। और फिर कबूतर को बंद कर देना है 1-2 कपड़े डालकर। पहले जितना बंद नहीं करना, 1-2 कपड़े और डालने हैं। और उसके बाद आपने कबूतर को 4 बजे देखना है। 3 बजे आप देख लें या 4 बजे, उसके पोट में पानी है तो ठीक है, नहीं तो 5 सीसी आप सादा पानी, 5 सीसी नीम गर्म और दे दें। और उसके बाद आपने जब कबूतर को उड़ाना है, उड़ाने से आधा घंटा पहले कबूतर को पलट दें, उसका पोट वाश कर दें। जब उसका पोट वाश हो जाएगा तो आपने उसको 2 सीसी सादा नीम गर्म पानी देना है, 2 सीसी सादा नीम गर्म पानी। और जब आपने कबूतर को उड़ाना है तो जितना पानी आप पहले देते हैं कबूतर को, उतना ही पानी आपने फिर कबूतर को देना है। उससे 1-2 सीसी बढ़ा लें, कम ना करें बल्कि बढ़ा लें, ताकि कबूतर को आसानी हो, कबूतर का पानी जल्द ख़त्म ना हो। तो 1-2 सीसी आप पानी बढ़ा लें। तो गोली भी आपने लगानी है, गोली की भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वैसे तो बहुत सारी गोलियां हैं, जो बेस्ट गोली होगी वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और गोली भी आप उन्हें लगाएं और रैश भी दें 1-2 बादाम, 1 या 2 बादाम आप कबूतर को रैश भी दें, खुराक भी दें। तो आप कबूतर को 2 घंटे बंद करेंगे तो आपका कबूतर इतनी ऊंचाई में नहीं उड़ेगा। 3 घंटे बंद करेंगे तो आपका कबूतर शाम तक ऊपर ही रहेगा, शाम बैठेगा आपका कबूतर, बहुत ऊंचाई में उड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि आप कबूतर को 3 घंटे तक बंद रखें, 3 घंटे तक कबूतर को बंद रखें और उसके बाद उनको खोलें और फिर 10 सीसी पानी दे दें। और उसके बाद फिर आपने 3-4 बजे देखना है, उसके पोट में पानी है तो ठीक है, नहीं तो 5 सीसी पानी और दे दें। और जब आपने कबूतर को उड़ाना है तो आधा घंटा पहले उसका पोट वाश करें, उन्हें पलट दें। वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कबूतर का पोट वाश करने का तरीका बताऊंगा आप दोस्तों को। तो गोली आपने इस तैयारी में लाजमी लगानी है। गर्म करने से कबूतर परवाज़ तो बढ़ती है, मगर जो गोली परवाज़ कराती है वो ये चीज़ें नहीं करा सकती। तो आप गोली लाजमी लगाएं। और बाजी से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, चेक कर लें, गर्म करके आप खुद तैयार करें। अगर आपको ये तैयारी पसंद आए तो आप बाजी में ये तैयारी आप लगा सकते हैं। अगर पसंद नहीं आए तो ये तैयारी आप बिल्कुल ना लगाएं। वैसे मैं तो यही तैयारी लगाता हूँ, मेरे पास हर महीने की है, विसाख की, हाड़ जेठ की, 10-12 तैयारियाँ हैं जो मैं लगाता हूँ। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो कबूतर की तखावट उतारने की, तखावट कबूतर की उतारनी बहुत ज़रूरी होती है, वो आप अच्छे से उतार लें। और उसके बाद आप कबूतर को गर्म करें और आपका कबूतर इंशाल्लाह शाम करेगा, शाम को बैठेगा, लंबी परवाज़ करेगा। तो ये था आज का गर्म करने का तरीका, विसाख की तैयारी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए नुस्खे के साथ मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।